ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं नए नए नुस्खे, नए रोगों पर चर्चाएं और खास तौर पर आपकी दिनचर्या को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं जिसमें रोग का कोई भी स्थान ना हो। चाहे वो अनजाने में ही कोई रोग आपके शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन उसकी सही परख आपको होनी चाहिए। उसके लक्षण तुरंत महसूस करके आप उसका तुरंत उपचार कर देंगे तो वो रोग आपको परेशान नहीं कर पाएगा और शुरू होने से पहले ही, जड़ जमाने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ये विशेषता आयुर्वेद की है। ये विशेषता प्रकृति के तमाम उन गुणों की है जो आप अपने जीवन में अपना सकते हैं और अपने आप को निरोगी बना सकते हैं। इसीलिए हम ये रोजाना कार्यक्रम लेकर आते हैं और आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक ऐसे विषय पर चर्चा जो महामारी के तौर पर फैलती है और बहुत ज्यादा परेशान करती है और जानलेवा भी कभी कभी साबित होती है। गुरु जी, आज हम एक ऐसे रोग पर बात करेंगे जो महामारी के तौर पर एक समय में फैला भी था, आज भी उसका प्रकोप जारी है और ये एक जानलेवा बीमारी कही जाती है, प्लेग, जिसे कहते हैं चूहों से ये बीमारी शुरू हुई थी। आखिर क्या है प्लेग का इतिहास, कब शुरू हुआ और कैसे हुआ, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, ये बीमारी 1957 में शुरू हुई थी। अच्छा। और कई मोहल्ले के मोहल्ले खत्म हो गए थे। ये जैसे गर्मियों में मच्छर बढ़ता है जी, ऐसे रोग बढ़ता है। इसमें रोगी के शरीर पे गांठें बन जाती हैं। अच्छा। बड़ा भयंकर दर्द होता है, बहुत बुखार होता है, चेहरा लाल हो जाता है और इसके उपचार करने वाले डॉक्टर भी डरते हैं क्योंकि छुआछूत का रोग है। छुआछूत का है। अब कंट्रोल करने के लिए तो मेडिकल ने बहुत कुछ किया है, परंतु कंट्रोल नहीं हुआ। और जहाँ पे वैद्य हकीम थे उन्होंने इसको कंट्रोल किया था। अच्छा। ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ इसकी, परंतु सबसे बड़ी जो दवाई है वो शीर्ष का पेड़। शीर्ष के पत्तों को पीस करके हल्का गर्म करके जहाँ जहाँ गांठ है वहाँ पे मेहंदी जैसा लेप कर देते हैं। उससे गांठ जो है वहीं की वहीं बैठ जाती है, नष्ट हो जाती है और जिस गांठ में पस पड़ चुकी है वो पस निकल जाती है और गांठ बड़ी जल्दी वहाँ से जख्म भी ठीक हो जाता है। और प्लेग के रोगी को शीर्ष का पंचांग काढ़ा बना के 2-2 चम्मच हर 1 घंटे बाद पीने को दिए जाते हैं तो अंदर से खून के अंदर का इन्फेक्शन खत्म होता है। और जहाँ जहाँ पे गांठें हैं वहाँ पे हर 1 घंटे के बाद ताज़ा लेप किया जाता है। तो शीर्ष के पत्तों को लाके पीस के और उसमें हल्दी डाल के पोटिस बना के जहाँ पे सिकाई की सुविधा वहाँ सिकाई करते हैं और जहाँ पे लेप की सुविधा वहाँ लेप कर देते हैं जी। और ये प्लेग को ऐसे नष्ट करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और मैंने शुरू में आपसे एक बात कही थी कि शीर्ष का पेड़ बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी को ऐसे नष्ट करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। और मेरे पास तो ऐसे ऐसे मरीज आते हैं जिनके जख्म 15-15, 20-20 साल से फैल रहे हैं। डॉक्टर ने काटने के बाद भी जख्म फैलता गया, परंतु यहाँ आके जब जड़ी बूटियों से उसका उपचार किया जाता है तो उपचार करने के आधे घंटे के अंदर
जो उसको भयंकर दर्द था, बदबू थी, वो समाप्त हो जाती है। और महीने 1.5 महीने में वो जख्म बिल्कुल बराबर हो जाता है और चमड़ी पूरी आ जाती है। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे ना तो रोगी से पूछना पड़ता है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट देखनी पड़ती है, ना परिवार से पूछना पड़ता है, ना परिवार की हिस्ट्री पूछनी पड़ती है। मैं खानदानी रोग किसी को नहीं मानता, और छूआछूत के रोग को मैं ऐसे समाप्त करता हूँ जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती है। अब प्लेग वाले को हर 1 घंटे बाद 2 चम्मच आप शीर्ष के पंचांग का 2 चम्मच रस पिला रहे हैं, काढ़ा पिला रहे हैं, तो एक ही दिन में जो उसका भयंकर दर्द था समाप्त हो जाएगा, और हफ्ते में उसका प्लेग का नामोनिशान नहीं रहता, और बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। और 15 दिन में उसके जख्म भी, कितने भी बड़े से बड़े जख्म थे, वो भी समाप्त हो जाते हैं। जी। तो दर्शकों, शीश का पेड़ जिसके बारे में गुरुजी हमें व्याख्यान दे रहे थे, जिसके बारे में, जिसके गुणों के अंत होने की कोई सीमा नजर नहीं आ रही है, विभिन्न गुण और विभिन्न प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए काम आना, और ये एक ऐसा पेड़ जो कि आमतौर पर हमारे मोहल्ले के आसपास या कहीं झाड़ होती है, कहीं नदी का किनारे होते हैं, या थोड़ा सा खाली मैदान होता है, जंगल क्षेत्र होता है, ऐसी जगहों पर अक्सर बहुत आम तौर पर ये मिल जाते हैं। लेकिन इनके बारे में इतनी जानकारी आपको शायद पहले नहीं भी रही होगी, लेकिन अब से आप जब भी किसी यात्रा में जाएं या घर से बाहर निकलते हैं तो इस तरीके के पेड़ों पर ध्यान जरूर दें, और इनका संरक्षण करना भी हमारा ही जिम्मेदारी है। और ऐसे में इन पेड़ों का लाभ उठाना अपने जीवन के लिए, अपने जो सुखों के लिए हमें बहुत जरूरी है। तो ऐसे में इन उपचारों को आपने लिख जरूर लिया होगा। शीर्ष का जो पत्ता है, शीर्ष की जो छाल है, शीर्ष का जो दूध निकलता है, इसकी जो गोंद मिलती है, इसकी बहुत सारे लाभ हमारे जीवन में इसके मिलते हैं। तो ऐसे में इस पेड़ के बारे में पूरी जानकारी होना भी जरूरी है, और इसीलिए आज से ही आप इस तरीके का जो पेड़ है इसके बारे में जानकारी आप इसको सहेजना शुरू करें, और इसकी पहचान आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दर्शकों, ऐसे बहुत सारे नुस्खे और उपचारों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो समय समय पर इन कार्यक्रमों में भी बताए जाते हैं, तो इसको पढ़ने के लिए आप स्वस्थ विचार पुस्तकें अपने घर पर कोरियर डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। ये समझें कि ये पुस्तकें आपके घर पर हैं तो एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है।